दोस्तों हमारी दुनिया का सबसे हसीन पल माना जाता है जब कोई माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, चाहे वो बच्चा किसी इंसान का हो या जानवर का। ये जीवन के वो पल होते हैं जिनके अंदर प्यार और ममता का एहसास भरा होता है। हाँ, ये भी सच है कि माता को थोड़ा दर्द तो होता है, लेकिन बच्चे की खुशी ऐसी होती है कि उस दर्द का एहसास भी बड़ा खुशनुमा होता है। दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में आप कुछ जानवरों की डिलीवरी के बारे में जानने वाले हैं, जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान जरूर हो जाओगे कि आखिर किस तरह से ये जानवर अपने बच्चों को जन्म देते हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। और दोस्तों आगे वीडियो शुरू करने से पहले आपसे सिर्फ एक ही छोटे से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। डॉल्फिन। दोस्तों एक डॉल्फिन का अपने बच्चे को जन्म देते हुए देखना सच में बहुत ही दुर्लभ घटना है। अगर आपको लग रहा है कि वो पानी में चलते हुए बच्चे को जन्म दे देती होगी तो यकीन मानिए आप गलत हैं, क्योंकि ये तो एक लंबी प्रक्रिया है। इसी वजह से डॉल्फिन को धैर्य रखने के मामले में उच्च स्थान प्राप्त है। हवाई के डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र में ये डॉल्फिन अपने बच्चे को जन्म दे रही है, और अब जरा देखिए ये कैसे खुद को कसकर मोड़ लेती है। ये इनका बच्चे को बाहर निकालने के लिए लगने वाले जोर लगाने का तरीका है। और अच्छी बात यह है कि पानी के अंदर जन्म देना आसान काम होता है। शुरुआत में ऐसा लगता है कि जैसे डॉल्फिन की एक और पूंछ आ गई हो, लेकिन मुझे भी सबसे ज्यादा हैरानी तब हुई जब मुझे पता चला कि जैसे ही बच्चा बाहर आता है वो तुरंत अपनी माँ के साथ तैरना शुरू कर देता है, जैसे कि वो अंदर से ही तैरना सीख के आया हो। और वो ऐसे तैरता है जैसे पता नहीं है कितने सालों से ऐसे ही तैर रहा हो। तो दोस्तों अगर आपको भी डॉल्फिन्स पसंद हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में यस लिखकर जरूर बताएं। गोरिल्ला। दोस्तों इंसान और गोरिल्ला के गुण काफी मिलते जुलते हैं, इसलिए कहा जाता है कि इंसान पहले गोरिल्ला ही थे। गोरिल्ला भी इंसानों की तरह 9 महीनों में ही बच्चे को जन्म देते हैं, और इसके बच्चे का वजन इंसानी वजन के जितना ही 2 से 4 किलो तक होता है। जिराफ। दोस्तों लेडी जिराफ 14 से 15 महीनों के बाद एक जिराफ को जन्म देती है। लेडी जिराफ खड़े खड़े अपने बच्चे को जन्म देती है, और जिराफ का बच्चा पैदा होने के आधे घंटे के बाद ही चलने लगता है। और जो जिराफ का बच्चा पैदा होता है उसका वजन लगभग 50 किलो तक का होता है। ऊंट। दोस्तों ऊंट गर्म रेगिस्तान में 50 दिन बिना पानी पिए रह सकता है, और लेडी कैमल 360 से 400 दिनों में एक बच्चे को जन्म देती है। लेडी कैमल 2 साल में एक बार प्रेग्नेंट हो सकती है, और वो भी बहुत ही मुश्किल से। लेडी कैमल खड़े खड़े अपने बच्चे को जन्म देती है, और ऊंट का बच्चा जन्म से 1 घंटे बाद ही चलने फिरने लगता है। राइनो। दोस्तों एक राइनो एक बच्चे को जन्म दे रही थी। यह घटना बिल्कुल भी आम नहीं है। राइनो के गर्भ का समय पूरे 18 महीने का होता है, और यह 2.5 सालों के अंतराल के बाद ही दूसरे बच्चे को जन्म दे सकती है। यहाँ देखिए एक 20 साल की साउथ अफ्रीकन राइनो अपने तीसरे बच्चे को जन्म दे रही है। ये कमाल की फुटेज हमारे पास नहीं होती अगर उस दिन सही समय पे कैमरा वहां नहीं लगाया गया होता तो। और सच में राइनो के जन्म देने का काम बहुत तेज होता है, और हाथी के बच्चे की तरह शुरुआत में राइनो का बच्चा भी अवचेतन हालत में होता है। माता राइनो उसके पास बैठती है और जीभ से उसे सहलाती है। जन्म के समय आमतौर पर राइनो का बच्चा 45 किलो के आसपास का हो सकता है। ये इतना कमजोर होता है कि ये खुद से खड़ा भी नहीं हो सकता। इसके बाद इसकी माता इसको खड़ा करने में मदद करती है। हाथी। दोस्तों क्या आपको पता है कि एक हाथी अपने बच्चे को जन्म देने का समय आगे बढ़ा सकती है? मतलब किसी मादा हाथी को दिन में प्रसव पीड़ा होती है तो वो अपने बच्चे को बाहर आने से रोक लेती है, क्योंकि हाथी हमेशा बच्चे को रात के समय जन्म देने में ही खुश रहते हैं। और ये सच में कमाल की बात है। और दोस्तों सबसे बड़ी कमाल की बात तो यह है कि एक मादा हाथी के गर्भ का समय पूरे 22 महीने का होता है। जरा सोच कर देखिए अगर एक औरत इतने समय के लिए गर्भ धारण करेगी तो कैसा होगा। लेकिन दोस्तों ऐसा तो नहीं हो सकता, पर हाथियों के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। जन्म के समय एक हाथी के बच्चे का भार लगभग 113 किलो के आसपास का रहता है, और सच में ये बहुत ही भारी होता है। इसके अलावा जन्म देने वाली नलिका तब तक माता से जुड़ी रहती है जब तक उसके अंदर मौजूद सारा तरल और खून बाहर नहीं आ जाता। चीता। दोस्तों ये कोई आम चीता नहीं है, बल्कि इसका नाम मिलानी है, और ये मेट्रो रिकबन जू जो कि वर्जीनिया में बना हुआ है उसमें रहती है। ये पहली बार था जब इसने अपनी संतान को जन्म दिया। इस बात में कोई शक नहीं है कि चीता बहुत सेंसिटिव होते हैं, इसी वजह से उनके लिए जन्म देने का समय किसी सजा से कम नहीं होता। जरा देखिए इसे कई घंटे अकेले रहने के बाद उसने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया, और अपने पहले मौके पे ही उसने 5 बच्चों को एक साथ इस दुनिया में उतारा। दोस्तों ये जो फुटेज आपने देखी है ये 19 सितंबर 2014 की है, और ये सच में कमाल का फुटेज है। टाइगर। दोस्तों टाइगर के बच्चे बहुत ही क्यूट होते हैं। लेडी टाइगर 105 दिन के अंदर अपने बच्चे को जन्म देती है। जन्म देने से पहले वो सारा एरिया घूम लेती है ताकि कोई भी उसके बच्चे को नुकसान न पहुंचा सके। पांडा। दोस्तों लेडी पांडा जितनी बड़ी होती है उसका बच्चा उतना ही छोटा होता है। लेडी पांडा 3 महीने में बच्चे को जन्म देती है, जिसका वजन 200 ग्राम का ही होता है। लेडी पांडा 2 से 3 बच्चों को एक साथ जन्म देती है, जिनकी लंबाई 17 सेंटीमीटर तक होती है। लेडी पांडा अपने बच्चों की बहुत ज्यादा देखभाल करती है। स्लग। एक स्लग में नर और मादा दोनों के प्रजनन अंग होते हैं, यानी ये हार्मोन प्रोडाइट होते हैं।
और आमतौर पर ये अन्य स्लग द्वारा छोड़े गए यूक्रस को फॉलो करते हैं। ये उसे खा भी लेते हैं, जिसके बाद ये स्लग एक दूसरे को ढूंढते हैं और इस प्रक्रिया की शुरुआत होती है। और फर्टिलाइजेशन के कुछ दिनों बाद एक स्लग अपने बिल में 30 पारदर्शी अंडे देते हैं और बच्चों को विकसित होने में 3 से 5 हफ्तों का समय लग जाता है, जो इनकी प्रजाति पर निर्भर करता है। और आखिर में पूरी तरह तैयार हो चुके ये छोटे छोटे स्लग अंडों से बाहर निकल जाते हैं। जो लोग इन्हें पसंद तक नहीं करते वो भी इन्हें एक बार छूने की कोशिश जरूर करते हैं, क्योंकि उस समय ये बहुत ही प्यारे लग रहे होते हैं और ये स्लग बहुत ही जल्दी बढ़ते हैं और 2 महीनों बाद खुद बच्चे देने के लिए तैयार हो जाते हैं। चिचलिड्स अफ्रीका में नदियों में पाए जाते हैं और इनकी कई विशेषताएं होती हैं। लेकिन चिचलिड्स की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये मछली अपने अंडों को मुंह में रखकर घूमती है, जो देखने में काफी आसान लगता है, पर ऐसा है नहीं। ये एक बार में सभी अंडों को मुंह में नहीं रख पाती। इसके बावजूद जितने अंडे इसके मुंह में आ पाते हैं वो शिकारियों से सुरक्षित होते हैं और ये किसी भी खतरे से हमेशा दूर रहती है। कई बार ये केवल अंडे ही नहीं बल्कि बच्चों को भी मुंह में लेके घूमती है, जिससे इन बच्चों के जिंदा रहने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कंगारू। आज पृथ्वी पर कंगारुओं की लगभग 69 प्रजातियां पाई जाती हैं। ये ऑस्ट्रेलिया और वहां के आसपास के इलाकों में पाए जाते हैं। आपको पता होगा कि माता कंगारू के पास एक थैली होती है जिसमें ये अपने बच्चों को रखती है। लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि कंगारुओं की प्रेगनेंसी की अवधि बहुत ही कम होती है। आपको बताएं कि एक कंगारू संबंध बनाने के 1 महीने बाद ही बच्चे को जन्म दे देती है। लेकिन इस समय बच्चे बाहरी दुनिया में जीने लायक नहीं होते, क्योंकि जब वो पैदा होते हैं तो छोटे कंगारुओं का साइज केवल कुछ सेंटीमीटर्स का होता है और वो वजन में भी केवल कुछ ग्राम भार वाले होते हैं। इस समय बेबी कंगारू मादा की थैली में पहुंचने के लिए रास्ता बनाते हैं। इस दौरान कंगारू के पिछले पैर नहीं होते, इसलिए वो अगले पैरों का इस्तेमाल करते हैं। इस काम में मादा इनकी मदद नहीं करती और वो केवल थैली तक पहुंचने वाले रास्ते को चाटती रहती है, जिसके बाद बच्चा मां के स्तन से लटक जाता है। लेकिन ये इतना बड़ा नहीं होता कि दूध को पी सके, इसलिए एक स्पेशल मांसपेशी की मदद से दूध इनके शरीर में पहुंचता है। कंगारुओं की एक और अजीब बात यह है कि इनकी थैली में 4 निप्पल होते हैं और हर निप्पल से अलग दूध निकलता है। इसलिए कंगारू 4 तरह का दूध पीते हैं, जिसका इस्तेमाल बच्चे अलग अलग उम्र पे करते हैं। 190 दिनों बाद बच्चा बड़ा हो जाता है और थैली से बाहर आने लायक ताकतवर हो जाता है। लेकिन ये पहले केवल अपना सर थैली के बाहर निकालते हैं और हफ्तों तक ऐसा ही करते हैं। और जब बच्चे को सुरक्षित महसूस होता है तब वो थैली से बाहर निकल जाते हैं और ज्यादातर समय बाहर बिताने लगते हैं। और इस तरह 235 दिनों के बाद ये थैली को पूरी तरह छोड़ देते हैं। सूरिनेम सिटोस साउथ अमेरिका में पाई जाती हैं। ये जीव सामान्य मेढक से बहुत अलग है, क्योंकि इनका शरीर बहुत चपटा होता है और इस मेढक का रंग आसपास के वातावरण की तरह ही होता है। इनकी पीठ पे स्पॉट्स बने होते हैं और ये पानी की सतह पे मिलने वाले किसी भी चीज को खा लेती हैं। हालांकि ये जानवर अपने डाइट से ज्यादा प्रजनन की वजह से मशहूर है। प्रजनन से पहले नर और मादा मेढक आपस में डांस करते हैं, जिसके बाद मादा पानी में अपने अंडे देती है, जहां ये अंडे फर्टिलाइज होना शुरू हो जाते हैं। कुछ समय बाद मादा पानी में गोता लगाती है और अंडों को अपनी पीठ पे लाद लेती है, जहां अंडों का विकास होना शुरू होता है। अगर एक मादा पहली बार प्रजनन करती है तब उसकी पीठ पर छेद नहीं होते, इसलिए नर मेढक मादा की मदद करते हैं। नर अपने पैरों से मादा को पकड़ लेते हैं और दबाव डालना शुरू करते हैं, जिससे हर अंडे के लिए मादा की पीठ पर गड्ढे बन जाते हैं। इसके बाद मादा बच्चे के बड़े होने का इंतजार करती है और तब तक ये अंडे मादा की पीठ पर सुरक्षित रहते हैं। जब बुरा समय आता है तब ये छोटे छोटे मेंढक मादा की पीठ से बाहर निकलने लगते हैं। सेंटीपीड दुनिया में पाया जाने वाला एक ऐसा जीव है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा। सेंटीपीड की कई प्रजातियां जहरीली होती हैं और साइंटिस्ट दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पाई जाने वाली सेंटीपीड की 8000 से ज्यादा प्रजातियों पर रिसर्च कर चुके हैं। ये जीव दिखने में बहुत ही डरावना होता है और इनके प्रजनन करने का तरीका भी बहुत अजीब है। सेंटीपीड यानी कनखजूरा की कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जिन्हें प्रजनन के लिए नर की जरूरत नहीं होती। माता सेंटीपीड अपने बिलों में हफ्तों तक अंडों को अपने पैरों से पकड़े रहती है और एक ऐसा केमिकल छोड़ती है जिससे बच्चे अपना आकार लेने लगते हैं। इसके बाद इनके अंडे फूटते हैं, जिनमें से सफेद लार्वा निकलता है और ये लार्वा समय के साथ साथ कई बार अपनी त्वचा बदलते हैं, जिसके कुछ समय बाद इन्हें इनका प्राकृतिक रंग प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों, इन जानवरों में से आपको कौन सा जानवर सबसे ज्यादा पसंद आया, हमें कमेंट सेक्शन में उस जानवर का नाम लिखकर जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारी वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको और भी इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहें सबसे पहले। धन्यवाद।